चाहे जितना भी पैसा डाल दीजिए बिजनेस करने के लिए, पर ये मत भूलिए कि हम भी किसान हैं। बिल्कुल किसान हैं। खेती करने के लिए जो पैसे चाहिए उन पैसों का इंतजाम तो हम ही सब मिलके करते हैं ना, तो उस हिसाब से हम भी तो किसान ही हुए। अगर खेती बाड़ी वही है तो टाउन में जाकर सर्वर का काम करना पड़ेगा, लॉरी में क्लीनर का काम करेगा। अगर उसके पास जमीन हो तो उसे बैंक में रखकर उस पैसे से आराम से रह सकता है वो। इन दोनों पर भरोसा करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? क्लाइंट से मैंने बासमती राइस का ऑर्डर भी ले लिया है, उन्हें क्या जवाब दूंगा मैं? मैं भी एक किसान हूँ रे, सारी जमीन ऐसे ही छोड़ दूंगा। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा साधारण नहीं है प्रकाश, वो इस पूरे गांव को बदलने के लिए आया है। अबे इंडिया है ये, बड़े बड़े लोग यहाँ बदलाव नहीं ला सके तो उस प्रकाश की क्या औकात है? फरमान साहब, कल सवाल कौन पूछने वाला है और उसके जवाब कौन देगा? सब तैयार है साहब। कल की सभा में हम सब हिस्सा लेंगे। चीयर्स। चीयर्स। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमारे इस जलसे में भाग लेने के लिए आए भूतपूर्व नेता वर्धामुड़ी को हमारा नमस्कार। नमस्ते। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसान अगर खेत में पैर रखें तो ही हम खाने में हाथ रख सकते हैं। खेती एक बहुत ही बड़ा विषय है। बड़े बड़े कारखानों के लिए इन जमीनों से ही ज्यादातर सामग्री जुटाई जाती है। हमारे यहाँ उत्पन्न किए गए गन्ने से ही अमेरिका की बियर कंपनी चल रही है। हमारे यहाँ उत्पन्न कपास से ही बड़ी बड़ी कॉटन इंडस्ट्रीज चल रही हैं। जैसे पैंट 100% कॉटन लिखा होता है ना, मूल चीज हमसे खरीदते हैं और उसका लाभ उठाती हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां। मगर खेती करने वाला किसान नुकसान में रहता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो हम किसानों को अगर व्यवसाय को बढ़ाना है तो मिलकर खेती करनी पड़ेगी। अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर एकत्रित नहीं हुए तो व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य के लिए हमें एकजुट होना होगा। ये लो भाई। आपने क्या बोला था कि हम 4 भाई हैं, हमारे बीच लड़ाई हुई है इसलिए हम 10 साल से बात नहीं करते। कभी देखो झगड़ा, झगड़े के लिए कोर्ट, उसके लिए पुलिस स्टेशन। आप लोग घर में एकता से नहीं रह सकते क्या? घर में एकता नहीं है तो गांव में कैसे होगी? उसके लिए हम उन्हें देख रहे हैं और अब तक हम लोगों को कोई भी संकट नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये योजना बहुत अच्छी लग रही है। हमें योजना पर विश्वास है और प्रकाश भाई पर भी विश्वास है, ये योजना पक्का काम करेगी। धन्यवाद। जमीन ही तो हमारी जरूरतें पूरी करती है, अगर आप उसे गिरवी रख देंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, गिरवी नहीं रख रहे हैं, बल्कि संघ में आपकी जमीन को हम व्यवसाय के लिए शामिल करने की बात कर रहे हैं। इससे हमारा भाईचारा भी बना रहेगा। क्या इसमें शामिल होने से हमारा मुर्गा मुर्गी आपस में झगड़ा नहीं करेगा? ऐसा हो सकता है क्या? रुक जाओ। अगर ये लोग मूर्खों की तरह प्रश्न पूछते रहेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा। बक 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 बक। ऐसा बोलने से मुर्गी को पता चलेगा कि वो हमारे संघ में शामिल है। ए प्रकाश, हम पूरी दुनिया भर में ट्राई करके हार गए हैं। इस योजना के बारे में मैं जानता हूँ। तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ कि तुम्हें ये योजना पहले से ही पता है। पहले हम सभी गुलाम थे, फिर उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमने खूब लड़ाई की, लेकिन दुर्भाग्य से हम सब लोग हार गए। तो गुलाम बने रहेंगे या लड़ेंगे? जवाब मिल गया। नमस्कार भाई, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हमें साल भर काम भी नहीं मिलता है। खेती करते हैं तो भी 30 दिन से ज्यादा काम नहीं होता। साल भर काम करने के लिए कोई योजना हो तो वो हमें भी बताइए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर आप कोई हल निकालेंगे तो सबकी भलाई होगी। भैया। हाँ बोलो। हमारे पारंपरिक खेती में दैनिक, मासिक, वार्षिक फसल लगाने की जो योजना है उसका उपयोग करके हम साल भर खेती कर सकते हैं। इससे हमारी फसल को काफी अच्छा फायदा होगा। भाइयों, आओ ना। हमारे इस नई योजना में हम सबको पूरे साल खेती करने का मौका मिलेगा। वकील भाई, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, उसके पास 5 एकड़ जमीन है, मेरे पास एक कुआं है, उसके पास वो भी नहीं है। फिर आप हमें कैसे बराबर में बांटेंगे? देखिए, आपने 5 एकड़ दिया, किसी ने 50 और किसी ने 500 एकड़ दिए। जिसने जितना भी एकड़ दिया है हम रेशियो निकालेंगे और 1 एकड़ में जितनी भी फसल पैदा होती है उसके हिसाब से सबको बांट दिया जाएगा। और किसके कुएं से कितना पानी जाता है उसके अनुसार उसे उसका मेहनताना दे दिया जाएगा, बिना किसी हेर फेर के।
कुएं में पानी ही नहीं है तो हम खेती कैसे करेंगे? क्या पिछले 100 सालों में अच्छी तरह बारिश नहीं हुई? गलती हमारी है। अगर हम अच्छी तरह जल को बचाने की व्यवस्था करें तो हम आराम से खेती बाड़ी कर सकते हैं। अरे तुम तो आज नेता बने हो, पिछले 10 साल से वर्धामुड़ी ही नेता थे। हाँ, हमारे नेता के बिना लड़े तुम नेता बन गए। इलेक्शन में लड़ते तो पता चलता कौन नेता है। इन लड़कों को देखकर तो मुझे भरोसा ही नहीं आता। सारे लोग देखने में चोर लगते हैं, हमें किसी पे भरोसा नहीं है। हम लोग बहुत धोखा खा चुके हैं, कैसे आप पर भरोसा कर लें? हाँ। हमारे नए नेता ने जो भी योजना बनाई है, इससे हमारी और हमारे गांव की भलाई हुई, और इसीलिए सबके विकास का ध्यान रखते हुए इस योजना में शामिल होते हुए मैं अपनी 5 एकड़ जमीन देता हूं। ये लो। हाँ। वर्धामुड़ी जिंदाबाद! वर्धामुड़ी जिंदाबाद! धनवीर वर्धामुड़ी को धन्यवाद जी। आप सब लोग भले लोग दिख रहे हैं। हम आपस में बात करने के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो बात कर लेंगे ना आराम से। हमें जमीन देने वाला धनवीर वर्धामुड़ी है, वही असली नेता है। जमीन देने को मजबूर किया है प्रकाश ही नेता है। क्या प्रकाश, तुम्हें और भी बातें बोलनी चाहिए थी ना। ज्यादा बोलकर लोगों को धोखा नहीं दे सकते। पहले लोगों को सोचने दो और अपना फैसला लेने दो। आओ चलो। चलो। हाँ, चलो। बालाजी। हाँ डैडी। पेरूवाल में हम लोग जो बायोडीजल का प्लांट लगाने जा रहे हैं, उससे हम पूरी दुनिया में सस्ता डीजल बेच पाएंगे, और ऐसा करके ही हम दुनिया के बाजारों से टक्कर ले पाएंगे। हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है डैडी, हम कैसे मैनेज करेंगे? अरे ठीक है, सिर्फ इंडिया में दाम कम करके बेचेंगे तब तो ठीक है ना। डैडी, हमें बहुत सारी जमीन चाहिए। 5 एकड़ जमीन खेती के लिए क्यों दिया? अंकल से बात कर लीजिए ना डैडी। यार उन 4 जोकर्स की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता है क्या कि हमें 5000 एकड़ की जरूरत है पेरूवाल में बायोडीजल फैक्ट्री लगाने के लिए। इतनी सारी जमीन इकट्ठा करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने जो अपनी 5 एकड़ जमीन दी है वो मेरी चाल है। जो काम हम करने वाले थे वो अब प्रकाश करेगा। ये राजनीति है जिसमें हमें उन जोकर्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो तेरे अंकल्स को खुश रखना, ठीक है? ये बताओ, तुम्हारे गांव में एंटरटेनमेंट के लिए क्या है? 4 बैलगाड़ी हैं, 2 गायें हैं। 4 गांव वाले मिलकर आपस में बैठ के एंटरटेनमेंट करते हैं। गांव वाले सिर्फ खाने के लिए कमाते हैं। हमारी सोच उनसे बहुत बड़ी है। लाभ को हम रॉबरी कहते हैं। लोगों को हम इसे आसानी से कैसे समझाएंगे? पकड़ो। दादी माँ, ये मक्का कितने का? 3 रुपए। 3 रुपए का। किसान इसे उगाने के लिए बीज बोता है, फसल काटता है, उबालता है, और इसे बेचने पर उसे मिलता क्या है? सिर्फ 3 रुपए। लेकिन शहर में मसाला डालकर ये 20 में बिकता है। अब 17 रुपए क्या है? रॉबरी। रॉबरी है। हाँ, रॉबरी है। तो आप ऐसी और भी जगहों पर जाओ जहाँ ऐसी चीजें बेचती हैं और लोगों को समझाओ। बस इतना करो। ये सारी बात तो सही है, लेकिन एकमात्र खेती के लिए कोई नहीं आ रहा है। तेजस, एक आइडिया बताऊं? इसे सबको दिखाओ। हाँ। इसका नाम है क्लारा। बहुत पॉपुलर डांसर है। इनकी पूरी टीम को यहाँ पर बुलाते हैं, और जब ये लोग यहाँ आकर अपना प्रोग्राम करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि लोग इसे देखने आएंगे। डांसर को देखने कैसे आएंगे? अरे भाई, ये जो कह रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा। आम आदमी को कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर वही बात एक कलाकार बोलेगा तो सब लोग सुनेंगे। हम कल रात उसके प्रोग्राम में जाएंगे।